हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज हाई कोर्ट में जो बहस हुई है उस बहस की पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और आपको ये जानना होगा कि अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा में क्या क्या चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहली बात, परीक्षा के जो विज्ञापन था उसमें परीक्षा के विज्ञापन को मंडल स्तर परीक्षा पर आयोजित कराने के लिए बात कही गई थी, लेकिन कोविड और वर्तमान कालिक परिस्थितियों के कारण ये परीक्षा मंडल स्तर पर आयोजित ना कराकर जो जनपद स्तर पर कराई जा रही थी उसको लेकर प्रतियोगी छात्रों ने हाईकोर्ट में रिट कर दिया था। आज उसकी सुनवाई हुई तो प्रतियोगी छात्रों के वकील साहब ने और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन के वकील साहब ने बहुत बहस की। बहस में प्रतियोगी छात्रों ने ये मुद्दा रखा, उनके वकील साहब ने ये मुद्दा रखा कि अगर परीक्षा जनपद स्तर पर होती है तो जनपद स्तर पर परीक्षा होने पर तदर्थ शिक्षक जो हैं वो जिस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उन मैनेजर साहब के कई स्कूल हैं। जब कई स्कूल हैं तो उनका सेंटर उन्हीं मैनेजर साहब के कई स्कूलों में से किसी स्कूल में पड़ गया। अब उनकी सेटिंग हो जाएगी, जब उनकी सेटिंग हो जाएगी तो उनकी नौकरी मिल जाएगी। तो जो सामान्य ईमानदार छात्र पढ़ाई कर रहा है वो नौकरी कैसे पाएगा? इस बात को लेकर के चयन बोर्ड के वकील साहब ने ये बात रखी कि भाई मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर परीक्षा मंडल स्तर पर होगी तो क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी, सेटिंग नहीं होगी? तो चयन बोर्ड के वकील साहब ने एग्जाम्पल भी दिया। भाई एलटी की परीक्षा तो हुई मंडल स्तर पर, फिर भी धांधली हुई। 69,000 की परीक्षा मंडल स्तर पर हुई, फिर भी धांधली हुई। वीडियो की परीक्षा में भी धांधली हुई, जबकि ये मंडल स्तर पर हुई। तो जज साहब भी आयोग के वकील साहब की बात से संतुष्ट दिखे और उन्होंने भी ये कहा कि ये कोई गारंटी नहीं होती कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो तो वहाँ पर पेपर आउट ना हो या सेटिंग ना हो। ये एक मुद्दा था। फिर बाद में प्रतियोगी छात्रों के वकील साहब ने इस बात को स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है। फिर दूसरा मुद्दा ये उठा कि परीक्षा कराई कैसे जाए। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के वकील साहब ने बताया कि जो पेपर होगा, जिस जिस सेंटर पे पेपर होगा, पूरे के पूरे 2 घंटे का वीडियोग्राफी होगी, पूरे के पूरे 2 घंटे की वीडियोग्राफी होगी। साथ ही साथ जो वहाँ पर पर्यवेक्षक और इन्विजिलेटर नियुक्त किए जाएंगे उनमें केवल 50% ही टीचर होंगे, 50% दूसरे विभाग के व्यक्ति होंगे और पूरे के पूरे विद्यालय में किसी भी व्यक्ति को मतलब चाहे मैनेजर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे जो हो, केवल मजिस्ट्रेट को छोड़कर मोबाइल किसी को अलाउ नहीं होगा। इंटरनेट की सेवाएं बंद होंगी। हम पूरी व्यवस्था करेंगे कि किसी के साथ कोई धांधली ना हो। ये सारी बातें कही गई। उसके बाद मामला आया कि ठीक है, चलिए आपने ये बात कही, अब तदर्थ शिक्षकों के पद की बात आई। अगर तदर्थ शिक्षकों के पद को आप यहाँ पर जोड़ नहीं पा रहे हैं, जोड़ेंगे नहीं, तो जो सामान्य छात्र है उनका पद कैसे होगा? और इससे कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो सामान्य ईमानदार छात्र जो हैं वो अपने सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। तो इस बात को लेकर भी चयन बोर्ड के वकील साहब ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को अलग से जोड़ने की कोई भी बात शासन के द्वारा अभी तक हमारे पास नहीं आई है। अगर शासन कोई भी आदेश देता है तो हम बिल्कुल तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ेंगे। फिर तीसरा मुद्दा ये आया दोस्तों कि जो परीक्षा आपकी अगस्त में 7-8 अगस्त को या 17-18 अगस्त को हो रही है, उसमें जब दिसंबर में विज्ञापन जारी किया गया था तो उसके बहुत सारे छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराए हैं। जी हाँ, उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराए हैं। तो इसको लेकर भी आयोग ने ये कहा कि हमने छात्रों को कहा था। अब उन्होंने नहीं कराया या कराया, ये उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी बातों को लेकर के आज आयोग के वकील साहब और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो प्रतियोगी छात्र थे उनमें ज़बरदस्त बहस हुई। कुल मिलाकर मुद्दा ये निकला कि परीक्षा अपने तय समय पर होगी। जी हाँ, परीक्षा अपने तय समय पर होगी और परीक्षा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो परीक्षा जब अपने तय समय पर होगी, परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।